इसने दुनिया का हर खौफ भुला दिया। रामी ने एक झटके में आगे बढ़कर इस शख्स की कलाई पकड़ ली और उसे इतनी शिद्दत से मोड़ा कि वो चीख उठा। बाकी लोग फौरन हरकत में आए, मगर रामी की एक ही धार ने सबके कदम रोक दिए। कोई आगे बढ़ा तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। अब की बार तारीफ नहीं होगी। बारिश बढ़ती गई, हवा तेज हो गई, अजनबियों की नजरें तेज हुईं। मगर एक बात साफ थी, ये रात खत्म होने से पहले या तो बहुत कुछ वाजे होने वाला था या बहुत कुछ टूटने वाला था। बारिश अब तेज धारों की तरह बरस रही थी, जैसे आसमान खुद इस रात के शोर में शामिल हो गया हो। रामी ने इस अजनबी की कलाई मोड़ी और उसे धक्का देकर पीछे फेंक दिया, मगर बाकी लोग खामोश तमाशाई नहीं थे। वो आगे बढ़े, मगर अजीब बात ये थी कि उनकी आंखों में गुस्सा कम और घबराहट ज्यादा थी, जैसे वो जानते थे कि रामी के सामने आना आसान नहीं होगा। वो पीछे हटकर दीवार के साथ लग गई। दिल सीने में धड़क नहीं रहा था, धाड़ रहा था, मगर इसके अंदर एक अजीब सा यकीन भी जाग रहा था, जैसे इस रात जो कुछ भी हो रहा है उसकी तकदीर में कहीं पहले से लिखा था। अचानक एक अजनबी जोर से बोला, रामी, बात बिगड़ रही है। हमें वो फाइल अभी चाहिए, वरना ऊपर वालों का हुक्म है, इसे साथ ले जाओ। वो जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि रामी उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि बारिश भी जैसे लम्हा भर को रुक गई हो, जिसे छूना भी सोचा उसका अंजाम तुम खुद नहीं संभालोगे। उसका अंदाज, उसकी आवाज, उसके वजूद का हर हिस्सा जैसे एक ही बात कह रहा था कि अब वो किसी के लिए पीछे नहीं हटेगा। अगले लम्हे सब कुछ एकदम तेज हो गया। अजनबियों में से तीन लोग अचानक आगे बढ़े। एक ने हाथ में चमकता हुआ ब्लेड निकाला, दूसरे ने मुट्ठी मजबूत की, मगर रामी ने पलक झपकने से पहले इन्हें पीछे फेंक दिया। उसकी रफ्तार ऐसे थी जैसे वो इंसान ना हो, जैसे कोई पुरानी तरबियत इसके अंदर जाग गई हो, जिसे वो बरसों से दबा कर बैठा था। एक शख्स ने पीछे से आहिस्ता आवाज दी, रामी, तुम जानते हो, अगर तुमने इसे हमारे हवाले नहीं किया तो वो तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। रामी के कदम जम गए। वो चंद लम्हे खामोश रहा। ऐसा लगा जैसे इसने कोई एक फैसला अपने अंदर चुपचाप कर लिया हो। फिर वो आहिस्ता से बोला, और उसकी आवाज में वो सर्दपन था जो हर खौफ को खत्म कर देता है। मैं पहले भी किसी से नहीं डरा, अब तो भूल ही जाओ। उसके अल्फाज सुनते ही वो सहम कर रह गई। रामी कौन था? उसकी माजी में क्या था? और उसने इसे वहां से क्यों निकाला था? वो कौन सी जगह थी जहां से वो उसे छुपा कर लाया? और वो कौन सी फाइल थी जिसके लिए लोग जान देने और लेने तक तैयार थे? मगर जवाब मिलने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। बाहर सड़क की तरफ से गाड़ी के शीशे टूटकर जमीन पर बिखर गए। सब चौंक कर पीछे हटे। रामी फौरन दौड़कर उसके पास आया, उसकी कलाई पकड़ी और सख्त लहजे में बोला, चलो अभी। वो इसे समेटकर अंदर की तरफ ले जा रहा था, मगर वो रुक गई। रामी, ये सब क्या है? मैं कौन सी फाइल? क्या क्या मैं किसी मुश्किल में हूँ? रामी इसकी तरफ पलटा। बारिश में भीगे हुए बाल उसके माथे से चिपके थे, आंखों में अजीब सी टूट फूट, अजीब सी बेबसी, और फिर भी एक लामहदूद तहफ्फुज। उसने गंभीर सांस ली और वो जुमला कहा जिसने उसके अंदर की दुनिया हिला कर रख दी, मुश्किल में तुम तब होती अगर मैं तुम्हें ना ढूंढ लेता। तुम्हें अंदाजा नहीं ऐमन, तुम्हारी जिंदगी कितनी बड़ी चीजों से जुड़ी हुई है। वो सुनकर कांप गई
और वो फाइल? रामी ने आहिस्ता मगर बहुत गहरी नजर से उसे देखा। वो फाइल तुम्हारी वजह से गायब हुई थी। तुम्हें याद नहीं, या तुम्हें याद नहीं करने दिया गया। वो लम्हा ऐसा था कि उसका सांस रुक गया, दिमाग सुन्न हो गया, कदम जमीन में धंस गए। मुझे याद नहीं करने दिया गया। रामी, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी याददाश्त के साथ कुछ किया गया है। बारिश की एक तेज बिजली आसमान चीर कर गुजरी। रामी की नजरें थम गईं और फिर आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, वो उसकी तरफ झुका और बोला, हाँ ऐमन, तुम्हारा माजी तुमसे छीन लिया गया है और अब वो लोग इसे वापस लेने आए हैं, मगर मैं नहीं इजाजत दूंगा। रात का तूफान अभी शुरू हुआ था। बारिश की तेज गरज जैसे अचानक थम गई हो, मगर अंदर रामी के अल्फाज के बाद वो खामोशी इस पर ऐसे गिरी जैसे किसी ने पूरे वजूद पर बर्फ डाल दी हो। उसके कदम लड़खड़ा गए, सांस टूटने लगा और दिल बेकाबू धड़कने लगा। मेरा माजी छीन लिया गया? कैसे? क्यों? कौन? कौन ऐसा कर सकता है? उसकी आवाज नमी और खौफ से लरज रही थी, मगर रामी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था, सच्चाई उसके वहम से भी ज्यादा भारी है। रामी एक लम्हे के लिए इसे देखती आंखों से हटकर खिड़की की सिमट गया। बाहर अंधेरा, बारिश और टूटे शीशों की करचियां बिखरी हुई थी। वो जानता था कि दुश्मन अभी गया नहीं, बस पोजीशन बदल रहा है। उसने पर्दा हटाकर बाहर झांका, फिर पर्दा फौरन वापस गिरा दिया, जैसे कोई खतरा बहुत करीब हो। वो उसकी तरफ मुड़ा और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, बातें बाद में, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। वो वापस आएंगे, ज्यादा लोगों के साथ। वो बेख्तियार आगे बढ़ी। रामी प्लीज, मैं भाग नहीं सकती जब तक मुझे पता ना हो कि मैं किस चीज का शिकार हूँ। मेरा माजी क्यों छीना गया? मैं कौन से खतरे में हूँ? और वो फाइल आखिर है क्या? रामी ने आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा जैसे वो अपने अंदर से किसी भारी बोझ को रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने आहिस्ता आंखें खोली और सीधा उसे देखा। अगर मैं तुम्हें सब बता दूं, तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम जो समझती हो कि तुम हो, हकीकत उससे बहुत दूर है। वो एक कदम पीछे हट गई, जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। मुझे जानना है, सच कुछ भी हो, मैं सुन लूंगी। रामी की आंखों में अचानक वही खौफ झलका जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। यही तो मसला है अमन, जब लोग सच जान लेते हैं, वो जिंदा नहीं छोड़े जाते। तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस खेल के बीच में कदम रख दिया है। इतने में एकदम से दरवाजे की दूसरी तरफ कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी। रामी फौरन आगे आया, उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसके दिल की धड़कन इतनी जोर से चल रही थी कि उसे लग रहा था बाहर खड़ा शख्स भी सुन लेगा। कदम रुक गए, चंद लम्हे सांसें थम गईं। फिर वो शख्स पीछे हट गया, खामोशी छा गई। रामी ने एक लंबी सांस ली, मगर उसके माथे पर तनाव और बढ़ गया। वो यहाँ है, हमें फौरन निकलना होगा। लेकिन उससे पहले वो उसके सामने आया, उसके कंधों को दोनों हाथों से थामा और नीचे आवाज में बोला, तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम्हारी याददाश्त में खला कोई हादसा नहीं था, वो बनाया गया था। तुम्हें वो सब भुलाया गया है जो खतरनाक हद तक कीमती था।
क्या बुलाया गया था? उसने आहिस्ता से पूछा, आंखें नम, सांस गहरी। रामी की नजरें उसके चेहरे पर जमी रही। फिर उसने आहिस्ता कहा, 2 साल पहले तुमने कुछ ऐसा देखा था जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। एक वीडियो, एक राज, एक सबूत जिसे कोई भी बचा कर नहीं रख सकता था, मगर तुमने रखा। तुमने फाइल छुपाई और फिर गायब हो गई। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम सब मिटा दिया गया। वो गंग रह गई। मैंने मैं ऐसा क्या कर सकती थी? रामी ने हल्की सांस भरी, जैसे उसे दर्द हुआ हो, क्योंकि तुम वो थी जो शायद आज खुद को जानती भी नहीं। तुम एक आम लड़की नहीं थी ऐमन। तुम दरवाजा एक झटके से हिला। दूसरी तरफ से किसी ने पूरी कुवत से धक्का दिया। रामी ने फौरन उसे अपनी पीछे कर लिया। वक्त खत्म। वो बड़बड़ाया, जो सच छुपाया गया था। अब वो भी दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला है। धक्का और जोर से लगा। दीवारें लरस गईं। रामी ने उसका हाथ पकड़ा मजबूती से, जैसे वो उसे छोड़ना चाहे और वो भी ना छोड़ पाए। मेरे साथ चलो, और जो भी हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना। रामी, मैं डरी हुई हूँ। उसकी आवाज टूट गई। रामी इसके और करीब आया, इतना कि बारिश की नमी और खौफ की लर्जिश दोनों उनके दरमियान महसूस हो रही थी। मैं भी, लेकिन डर हमेशा रास्ता नहीं रोकता। कभी कभी वो बताता है कि कौन सा रास्ता जान बचाएगा। दरवाजा आखिरी बार जोर से टकराया और टूटने ही वाला था। रामी ने उसका हाथ खींचा और वो दोनों पीछे वाले खुफिया दरवाजे की तरफ भागे, जिसे शायद सिर्फ वो जानता था। पीछे से वो आखिरी धमाका हुआ। दरवाजा टूट गया और उस लम्हे असल कहानी, असल दुश्मन और उसके असल माली की तरफ ले जाने वाला खतरनाक सफर शुरू हो चुका था। बारिश बाहर गरजती रही, मगर उस तंग नीम तारीख राहदारी में दोनों की सांसें बिजली की तरह फट रही थी। रामी ने उसका हाथ थाम रखा था और वो दोनों तेजी से इस खुफिया रास्ते में भाग रहे थे, जिसे शायद उस घर में कोई और नहीं जानता था। पीछे से कदमों की धमक, टूटते दरवाजे की आवाज और दुश्मनों की चीखें करीब से करीब तर आ रही थी। रामी, ये रास्ता कहाँ जाता है? वो हाँफती हुई बोली, सेफ हाउस तक, मगर हमें जल्दी करना होगी। वो बहुत करीब है, बहुत ज्यादा। राहदारी तंग होती गई। दीवारें नमी से भरी हुई, छत नीची, कहीं कहीं पुराने कांच की टूटी आवाजें जैसे सदियों की खामोशी में बिखर रही थी। पीछे से एक आवाज गूंजी, वो अंदर गए हैं। रोशनी लाओ। अचानक रोशनी की तेज लिपट राहदारी के दहाने पर दिखाई दी। रामी ने गाली दी और उसका हाथ और जोर से खींच लिया। तेज चलो। अगर उन्होंने इस रास्ते को देख लिया तो वापसी का कोई दरवाजा नहीं बचेगा। वो तकरीबन दौड़कर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। रामी ने हैंडल घुमाया, लकड़ी चिरचिरी, दरवाजा हिला, मगर खुला नहीं। रामी, ये चाबी नहीं चाहिए, जोर चाहिए। उसने अपने कंधे से दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर मुकम्मल तारीकी थी, सिर्फ धूल, बोसीदा लकड़ियों और सर्द हवा की तेज खुशबू। रामी ने उसका हाथ छोड़ा, मगर सिर्फ लम्हा भर के लिए, और जेब से एक छोटी फ्लैश लाइट निकाली। नीचे सीढ़ियां हैं, देख कर आना। मैं पीछे से रास्ता बंद कर रहा हूँ। नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तुम एक सेकंड भी ना रुको। एमन। रामी की आवाज इतनी सख्त थी कि वो रुक गई, मगर आंखें खौफ से भर गईं। अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो हम, इसकी बात पूरी होने से पहले पीछे से गोली चलने की वाज़ेह आवाज आई।
एक गोली राहदारी की दीवार में आकर लगी। प्लस्तर बिखर गया। एमन जाओ। वो कांपते हाथों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, तारीकी में नीचे उतरने लगी। उसके कदम कांप रहे थे, मगर दिल चाहता था कि वो पलटकर रामी को खींच लाए। मगर वो जानती थी अभी एक ही रास्ता है, भरोसा। ऊपर से रामी ने जोरदार धक्का देकर दरवाजा बंद किया। फिर एक भारी लोहे की सलाख उसे ठिकाने में लगा दी। फिर अंधेरा, सिर्फ उसकी भागती हुई सांसें और नीचे गहरी खाई की तरफ उतरती हुई सीढ़ियां। रामी, उसने नीचे जाते हुए लरजती आवाज में पुकारा। ऊपर से दबी हुई आवाज आई, मैं आ रहा हूँ, नीचे पहुंचो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। उसके दिल को थोड़ा सहारा मिला, मगर सीढ़ियों के नीचे अंधेरा खत्म होने को नहीं आ रहा था। वो नीचे पहुंची तो हैरत से उसकी सांस रुक गई। ये जगह किसी तहखाने जैसी नहीं थी। ये एक छोटा सा खुफिया कंपाउंड था। पुरानी मेजें, कुछ टूटे ट्यूब लाइट्स, दीवारों पर लगी फाइलों के खाली होल्डर्स और एक बड़ा लोहे का लाकर। रामी भी नीचे आ चुका था। वो सीढ़ियों का आखिरी जीना छलांग लगाकर उतरा और फौरन इर्द गिर्द की दीवारें चेक करने लगा। ये जगह, रामी, ये जगह क्या है? वो रुक गया। एक लम्हा, दो लम्हा, उसका चेहरा बदलने लगा। वो चेहरा जिस पर सख्ती भी थी, बेचैनी भी, और एक अजीब बेरहमी भी। जैसे वो फिर वही आदमी बन गया हो जिसे ऊपर उसने पहली बार देखा था। एमन, ये वो जगह है जहाँ तुम पहली बार गई थी। वो सुन हो गई। मैं लाई गई थी यहाँ? कब? क्यों? किसने? रामी आगे आया। उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, तुम वो सब पहले भी पूछ चुकी हो, पर याद नहीं आया। और शायद शायद अब भी ना आए। उसके पीछे से अचानक ऊपर धमाका हुआ। दुश्मन ने लोहे की सलाख तोड़ दी थी। गोलियों की आवाजें तेजी से करीब आ रही थी। रामी फौरन लाकर की तरफ बढ़ा। वक्त नहीं है, फाइल यही थी, यहीं कहीं। मैं रखते वक्त यही सोच रहा था कि अगर कुछ हुआ तो कम से कम किसी को मिल जाए। वो उसे घूरते हुए कांपती आवाज में बोली, रामी प्लीज, क्या तुम मेरे माजी के बारे में जानते हो? रामी के हाथ रुके। फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर पड़ी। उसके जबड़े सख्त हो गए। फिर आहिस्ता से उसने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। और अगर तुमने वो फाइल देख ली तो तुम्हें भी सब याद आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हम बच नहीं पाएंगे। ऊपर से दुश्मन की चीख, वो नीचे हैं, तैयार रहो, गोलियों की बौछार। रामी ने उसका हाथ पकड़ा। एमन, फैसला करो, फाइल चाहते हो या जिंदगी? धुआं, गोलियां, अंधेरा, यादों का खला, सच्चाई का खौफ, सब उसके सामने भी विल विल कर रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, मैं सच जानना चाहती हूँ। रामी की आंखें फैल गईं और ऊपर से दुश्मन सीढ़ियों पर उतरने लगा। रामी ने आखिरी बार उसे देखा। फिर याद रखना, सच कभी भी मुफ्त नहीं मिलता। और उसे लम्हे लाकर का ताला क्लिक की आवाज से खुला। रामी ने फौरन फ्लैशलाइट लाकर अंदर डाली और एमन को धीरे से धक्का दिया ताकि वो अंदर छुप जाए। वो खुद लाकर के सामने खड़ा हो गया, हाथ में छोटी छड़ी पकड़े हुए, दिल की धड़कन तेज, मगर जहन पूरी तरह मरकूज। दुश्मन नीचे आते हुए सीढ़ियों पर अपने कदमों की आवाज से राहदारी गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अहमद लाकर के अंदर में झुकी हुई, सांस रोक कर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन उसकी कानों में गूंज रही थी, मगर अंदर के एक अजीब सा जज्बा जाग रहा था। खौफ के बावजूद हकीकत के करीब होने की जिद। वो देख रही थी कि लाकर के अंदर सिर्फ कुछ पुरानी फाइलें,
चंद बोसीदा दस्तावेजात और एक छोटा सा फोल्डर पड़ा था जिस पर खून के धब्बे लगे लगते थे, जैसे ये पहले किसी के हाथों में चला गया हो। रामी ने एक लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ देखा। दुश्मन ऊपर से नीचे उतर रहा था, करीब करीब। उसने गहरी सांस ली, फोल्डर उठाया और एमन की तरफ झुककर कहा, यही वो है, तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी हकीकत, सब इसी में छुपी हुई है। मगर तुम्हें धीरे से देखना होगा और समझना होगा कि जो तुम जान लोगी उसके बाद पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। हेमंत ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे उसे अंदाजा हो कि ये लम्हा उसकी जिंदगी का फैसला कुन लम्हा है। उसने फोल्डर खोला। अंदर वीडियोस, तस्वीर और कुछ हैंड राइटिंग के नोट्स थे। सब उसी वक्त की यादें जो इसे किसी ने छुपा दी थी। हर तस्वीर, हर नोट उसकी जिंदगी की वो हकीकत सामने ला रहा था जो उसे भूलने पर मजबूर किया गया था। रामी ने खामोशी से अमन की आंखों में देखा और फिर धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, ये सब वो राज हैं जो तुमने 2 साल पहले देखे थे। वो वीडियो जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया, वो फाइल, तुम्हारा माजी, सब इसी फोल्डर में है। और अब वो लोग तुम्हें वापस लेने आए हैं क्योंकि तुम अब हकीकत जानने वाली हो। एमन ने धीरे से फोल्डर खोला और तस्वीर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। हर तस्वीर, हर नोट, हर वीडियो क्लिप उसकी जिंदगी का एक भूला हुआ हिस्सा वापस ला रहा था। उसने महसूस किया कि वो कभी भी अकेली नहीं थी। हमेशा कोई उसके पीछे था, उसे बचा रहा था। और अब रामी इस लम्हे पर उसके साथ खड़ा था। इतने में ऊपर से दुश्मनों की चीखें सुनाई दी। वो लाकर के पास पहुंच गए थे। गोलियों की आवाज तेज हो गई। राहदारी में धुआं और शोर फैल गया। रामी ने एमन का हाथ पकड़ा, फोल्डर उसके पीछे धकेल दिया और जोर से कहा, चलो अभी। दोनों धुआं, बारिश और खौफ के दरमियान भागते हुए कंपाउंड के अंदर से बाहर निकले। दुश्मन मुसलसल पीछे थे। गोलियां चल रही थीं, मगर रामी ने एमन को छुपते छुपाते सीढ़ियों से बाहर निकाला और एक खुफिया दरवाजे की तरफ ले गया जो बाहर खुले आंगन में निकलता था। जब वो बाहर आए तो बारिश अब थम चुकी थी। आसमान में बिजली के चंद रोशन शोले और दूर से दूर बजती हुई गोलियों की बाजगश्त बाकी थी। हेमंत ने गहरी सांस ली, फोल्डर मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और रामी के सामने खड़ी हो गई। रामी ने उसे देखा। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं और कहा, अब तुम सब कुछ जान चुकी हो और अब तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। ये राज तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हिफाजत सिर्फ तब तक मुमकिन है जब तुम समझो कि किस पर भरोसा करना है और किससे बचना है। अहमद ने फोल्डर को मजबूती से पकड़कर हिलाया। एक लम्हे के लिए खामोश छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं जानना चाहती हूँ हर सच, हर राज, हर याद, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो। रामी की आंखों में लम्हे भर के लिए हैरत की चमक आई। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, तो फिर तैयार हो जाओ एमन, क्योंकि जो कुछ तुम जानने वाली हो उसके बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसी लम्हे पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मन एक बार फिर नजदीक आ गए थे और हकीकत का वो दरवाजा खुलने वाला था जिसकी तरफ एमन कदम बढ़ाने वाली थी। यहाँ से उनका असल सफर, खतरा और सच्चाई के सामने खड़े होने की दास्तान शुरू हुई। बारिश के बाद अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छूट रहा था, लेकिन एमन के दिल में अब भी वो खौफ और बेचैनी मौजूद थी जो 2 साल से छुपी हुई थी। रामी उसके साथ खड़ा था। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में मजबूती से थे और फोल्डर जिसमें एमन की जिंदगी का मुकम्मल माजी
और राज छुपा था अब महफूज था। उन्होंने कंपाउंड के बाहर दौर एक पुराना वाटर टावर देखा जो दुश्मनों की नजर से छुपा हुआ था। रामी ने कहा, यहीं से हमें महफूज रास्ता मिल सकता है। हम यहाँ से शहर के पुराने जैर जमीन रास्ते तक जाएंगे और वहां से तुम्हें महफूज जगह पर पहुंचाया जाएगा। हेमंत ने फोल्डर मजबूती से अपने सीने से पकड़ा और सर हिलाया। चलो, ये सब खत्म होना चाहिए। मैं अपने माजी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। दोनों भागते हुए वाटर टावर के अंदर गए, दरवाजा बंद किया और ऊपर से छत तक चढ़ गए। दुश्मन अब पीछे रह गए थे। वो शहर की रोशनियां दूर से देख सकते थे, लेकिन वो दोनों अब आजाद थे, कम से कम लम्हे के लिए। रामी ने हेमंत से कहा, यह सच तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि इसके साथ क्या करोगी। तुम्हारे दुश्मन पीछे रह गए हैं, तुम्हारी हिफाजत मुमकिन है, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारी हिम्मत और फैसले पर मुनहसर है। हेमंत ने फोल्डर खोला और सब कुछ दोबारा देखा। हर तस्वीर, हर वीडियो, हर नोट, ये सब कुछ अब उसे अपनी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने में मदद दे रहा था। उसने एहसास किया कि उसकी जिंदगी के सब खौफ, सब राज, सब मुश्किलात उसे मजबूत बनाने के लिए थे। एक लम्हे के लिए वो चुप रही, फिर आहिस्ता से कहा, मैं अब खौफ से नहीं डरूंगी। मैं अपने माजी को कबूल करती हूँ, अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ती हूँ और अपनी जिंदगी खुद जीती होंगी। रामी ने उसे मुस्कुराकर देखा, जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया हो। फिर दोनों ने वाटर टावर के ऊपर से शहर की रोशनियों की तरफ देखा। रात का अंधेरा कम हो रहा था और बारिश के कतरे जमीन पर रोशनी बखेर रहे थे। यहाँ से ऐमन की नई जिंदगी शुरू हुई, सच के साथ, हिम्मत के साथ और खौफ के बगैर। दुश्मन दूर थे, माजी सामने था और मुस्तकबिल अब उसके हाथ में था। इस लम्हे उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर सच, हर फैसला और हर कदम इंसान को असल खुद से मिलाता है। और उसी सोच के साथ ऐमन ने फोल्डर अपने साथ रखा, रामी के साथ कदम बढ़ाए और रात के सन्नाटे में अपने नए सफर की तरफ चल पड़ी, आजादी, ताकत और हकीकत के साथ।